हेलो एंड नमस्ते स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल दृश्य क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो चैप्टर 2 एंगल्स का ही सेकेंड पार्ट है। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके पहले पार्ट को जिन्होंने भी नहीं देखा है वे प्लीज़ एक दो बार उसे ध्यान से ज़रूर देखें, फिर आप खुद इस पार्ट को देखने की ज़रूरत नहीं समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 3। क्वेश्चन है, यूज़ द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स। यूज़ द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। कंपास बॉक्स के सही साधनों का उपयोग करके नीचे दिए गए माप वाले कोनों की रचना करें। प्रकार तथा मापन पट्टी की सहायता से इन कोनों को समद्विभाजित करें। तो यहाँ नीचे 4 अलग अलग मापों के कोण दिए गए हैं। कंपास बॉक्स के सही साधनों का उपयोग करके इनका निर्माण करना है और प्रकार तथा मापन पट्टी का उपयोग करके इन कोणों को समद्विभाजित करनी है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटने हैं। पहला कोण है 50 डिग्री का। तो आपको याद होगा कि कैसे हम लोगों ने इसके पिछले पार्ट में 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल्स को एंगल बाइसेक्ट किया था। तो चलिए सबसे पहले 50 डिग्री का एक कोण बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि एंगल ABC का माप 50 डिग्री है, जो दिखने में ऐसा होगा, और लाइन BO इसका एंगल बाइसेक्टर होगा। ठीक है। अब हम लोग रूलर, प्रोटेक्टर और कंपास का उपयोग करके इसकी रचना करेंगे। तो चलिए पहले रूलर की सहायता से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ और यहाँ एक एक बिंदु ले लेते हैं। इसे बिंदु B और इसे बिंदु C मान लेते हैं। अब प्रोटेक्टर के सेंटर को बिंदु B पे रखते हैं और 50 डिग्री के सामने एक पॉइंट बना लेते हैं इस प्रकार से, और इस बिंदु को बिंदु B से मिला लेते हैं। इस बिंदु को बिंदु A मान लेते हैं। तो इस प्रकार से 50 डिग्री का एक एंगल ABC तैयार हो गया। अब कंपास और रूलर का उपयोग करके इसका एंगल बाइसेक्ट करेंगे। इसके लिए पॉइंट B से इस तरह से एक चाप खींच लेते हैं, जो लाइन AB और लाइन BC को यहाँ पे और यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं। अब इसे बिंदु L और इसे बिंदु M मान लेते हैं, और अब इस बिंदु L और M से अंदर की ओर एक एक चाप बना लेते हैं इस प्रकार से। तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसे बिंदु O मान लेते हैं, और अब बिंदु B और बिंदु O को मिला लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से लाइन BO एंगल ABC को बाइसेक्ट करके 2 बराबर कोनों में विभाजित कर देता है, और एंगल ABC का एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। और इन्हें माप कर वेरीफाई करना चाहेंगे तो इन्हें मापने से हमें मिलेगा एंगल ABO इक्वल एंगल OBC आर इक्वल टू 25 डिग्री। ठीक है। इस प्रकार से 50 डिग्री के कोण की रचना एवं इसके एंगल बाइसेक्टर की रचना कंप्लीट। ठीक है। दूसरा कोण है 115 डिग्री का। तो मान लीजिए कि एंगल PQR का माप 115 डिग्री है, जो दिखने में ऐसा होगा, और लाइन QO इसे एंगल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है। तो चलिए पहले की तरह ही एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं। यहाँ और यहाँ एक एक बिंदु लगा देते हैं। इस बिंदु को Q और इस बिंदु को R मान लेते हैं। अब प्रोटेक्टर के सेंटर को बिंदु Q पर रखते हैं इस प्रकार से, और यहाँ 115 डिग्री के सामने एक बिंदु लगा देते हैं। इसे बिंदु P मान लेते हैं। अब बिंदु Q और P को मिलाते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। इस प्रकार से एंगल PQR का निर्माण हो जाता है, जिसका माप 115 डिग्री का है। इसका एंगल बाइसेक्ट करने के लिए बिंदु Q से लाइन QP और लाइन QR को काटते हुए एक चाप खींच लेते हैं इस प्रकार से। इसे बिंदु A और इसे बिंदु B मान लेते हैं। अब इन दोनों बिंदुओं से अंदर की ओर एक एक चाप ले लेते हैं इस प्रकार से। तो ये एक दूसरे को एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं। इसे हम बिंदु O मान लेते हैं, और बिंदु Q और बिंदु O से होते हुए एक रेखा खींच लेते हैं, और इस प्रकार से यह एंगल PQR को एंगल बाइसेक्ट कर देता है, और एंगल PQR इन 2 बराबर कोनों में बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हमने 115 डिग्री के कोण को समद्विभाजित किया। अब इसे नाप करके हम लोग इसे वेरीफाई कर लेते हैं। इन्हें मापने पर हमें पता चलता है कि इन दोनों के माप 57.5 डिग्री है।
तो इसे हम इस प्रकार से लिखेंगे, एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू एंगल आर क्यू ओ आर इक्वल टू 57.5 डिग्री एंड लाइन क्यू ओ इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो इस प्रकार से यह दूसरा एंगल भी कंप्लीट। तीसरा कोण है 80 डिग्री का। तो मान लीजिए कि एंगल एल एम एन का माप 80 डिग्री है, जो 90 डिग्री से थोड़ा कम है, मतलब दिखने में ऐसा होगा, और लाइन एम ओ इसे एंगल बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह एक लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से, और यहाँ एक एक बिंदु ले लेते हैं। इसे बिंदु M और इसे बिंदु N मान लेते हैं। अब बिंदु M पर प्रोटेक्टर के केंद्र को रखकर 80 डिग्री के सामने बिंदु से एक निशान लगा लेंगे। इसे बिंदु L मान लेते हैं और इन्हें लाइन खींच के मिला लेते हैं। अब एंगल LMN के वर्टेक्स मतलब बिंदु M से लाइन ML और लाइन MN पर एक चाप ले लेते हैं इस प्रकार से। इसे बिंदु P और इसे बिंदु Q मान लेते हैं। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं से अंदर की ओर एक एक चाप खींच लेते हैं, तो ये एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद कर देते हैं। इसे बिंदु O मान लेते हैं। अब बिंदु M और बिंदु O से होते हुए एक रेखा खींच लेते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से यह रेखा एंगल LMN को एंगल बाइसेक्ट कर देता है और इसका एंगल बाइसेक्टर कहलाता है। अब प्रोटेक्टर से माप करके हम लोग इसे वेरीफाई कर लेते हैं। इसे मापने से पता चलता है कि एंगल LMO इज़ इक्वल टू एंगल OMN आर इक्वल टू 40 डिग्री, और इस प्रकार से इन दोनों एंगल्स को जोड़ने पर हमें 80 डिग्री का एंगल मिल जाता है, जिसे एंगल LMN कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 80 डिग्री के एंगल का निर्माण और इसके एंगल बाइसेक्टर का निर्माण भी कंप्लीट। अब लास्ट कोण का माप है 90 डिग्री। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि एंगल XYZ का माप 90 डिग्री है और इसे हमें एंगल बाइसेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हमेशा की तरह एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ और यहाँ एक एक बिंदु ले लेते हैं। इसे बिंदु Y और इसे बिंदु Z मान लेते हैं। अब प्रोटेक्टर के केंद्र को बिंदु Y से मिलाकर 90 डिग्री के माप के सामने बिंदु से एक निशान लगा लेते हैं। इसे बिंदु X मान लेते हैं। अब बिंदु X और Y को लाइन खींच करके मिला लेते हैं। इस प्रकार से 90 डिग्री का एंगल XYZ का निर्माण हो जाता है। अब इसको हम लोग एंगल बाइसेक्ट करेंगे। इसके लिए इसके वर्टेक्स से इस एंगल के अंदर की ओर एक चाप ले लेते हैं। इसे A और इसे B मान लेते हैं। अब यहाँ से एक चाप ले लेते हैं और यहाँ से एक चाप ले लेते हैं। इस प्रकार से ये दोनों चाप एक दूसरे को इस बिंदु पे इंटरसेक्ट करते हैं। इसे बिंदु T मान लेते हैं। अब Y और T से होते हुए एक लाइन खींच लेते हैं। इस प्रकार से यह लाइन इस एंगल XYZ को दो बराबर भागों में बाइसेक्ट कर देता है। चलिए अब इसे कोण मापक से माप के वेरीफाई कर लेते हैं। इन्हें मापने पर हमें मिलता है एंगल XYT इज़ इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल TYZ इज़ इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब लाइन YT एंगल XYZ का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसी के साथ यह एंगल कंप्लीट और यह चैप्टर भी कंप्लीट। और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर का प्रैक्टिस करते रहें, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। घर पे ही रहें, नियमित रूप से हाथ धोते रहें, बाहर में मास्क का इस्तेमाल करें एवं नियमित दूरी बनाए रखें। और आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें एवं सुरक्षित रहें। धन्यवाद।